हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द बीके सक्सेस चैनल। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम राष्ट्र गौरव एवं पर्यावरण से संबंधित 30 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? ये नागपुर में स्थित है। इसका ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इसकी इमेज भी यहाँ पे लगी हुई है, आप देख सकते हैं। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण के मूल घटक हैं। पर्यावरण के मूल घटक क्या क्या हैं? जीवमंडल, स्थलमंडल, वायुमंडल, उपरोक्त सभी। ये सभी पर्यावरण के मूल घटक हैं। क्या क्या? जीवमंडल यानी कि बायोस्फीयर, स्थलमंडल, लिथोस्फीयर, वायुमंडल, एटमॉस्फेयर, उपरोक्त सभी। ये सभी क्या हैं? मेन कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। देहरादून कहाँ है? उत्तराखंड की ये राजधानी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत परिवहन, उद्योग एवं मशीन, मनोरंजन के साधन, इनमें से सभी। ये सभी ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख साधन हैं। परिवहन में जैसे कि बाइक, स्कूटर, कार, परिवहन, ये सभी। उद्योग में तो आपको पता ही है, उद्योग मशीन में। मनोरंजन के साधन में आ जाता है जैसे कि डीजे वगैरह है। तो ये सभी क्या हैं? ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं। और ध्वनि प्रदूषण को हम डेसिबल में मापते हैं। ये भी कभी कभी पूछ लेता है कि ध्वनि प्रदूषण को किस में मापते हैं? ध्वनि को हम डेसिबल में मापते हैं। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आइए अब मरुस्थल से इम्पोर्टेंट हम पॉइंट आपको कुछ बता देते हैं। जैसा कि अगर एग्ज़ाम में पूछे कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और अगर एग्ज़ाम में पूछे कि एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल गोबी मरुस्थल है। लेकिन अगर एग्ज़ाम में लिखा हो कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल थार मरुस्थल है। और अगर एग्ज़ाम में ये लिखा हो कि भाई साहब विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल बताइए कौन सा है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। तो हम आशा करते हैं कि आपको मरुस्थल से संबंधित ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु प्रदूषण से सबसे अधिक होता है। वायु प्रदूषण सबसे अधिक क्या होता है? वायु प्रदूषण सबसे अधिक होता है, किससे सबसे अधिक होता है? उद्योग एवं धुएं एवं गाड़ियों के धुएं से, या डिटर्जेंट से, या एक्सेसिव ऑफ नॉइज से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योग के धुएं एवं गाड़ियों के धुएं से होता है। जो उद्योग से धुआं निकलता है और जो गाड़ी के धुआं से निकलता है, उससे वायु प्रदूषण अधिक मात्रा में होता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में यानी कि वायु में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत है? तो वायु में जो ऑक्सीजन होती है वो 21% ही होती है। और सबसे ज़्यादा मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन होती है। नाइट्रोजन लगभग 70% होती है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस ये 10 दिसंबर को मनाया जाता है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव है। ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है? स्पीच बैरियर, स्लीप बैरियर, हियरिंग पावर लॉस। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कारण ये सभी प्रभाव होते हैं, जैसे कि वाणी में बाधा, निद्रा में बाधा, सुनने की शक्ति कम होना। तो ये सभी हो जाता है, ये सभी प्रॉब्लम होती है इनमें से सभी। ये डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बीमारी जिसका कारण जल प्रदूषण नहीं है। तो जल प्रदूषण के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? हैज़ा, पीलिया, एड्स या पेचिस। तो यहाँ पे एड्स जो है ये क्या है? जल प्रदूषण नहीं है, जल के कारण प्रदूषण नहीं होता है। एड्स जो है ये वायरस के कारण होता है। और ये हैज़ा है, पीलिया है या पेचिस है, ये सभी जो ये तीनों दे रखा है, ये जल प्रदूषण के कारण उत्पन्न होने वाली बीमारियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? ये तो बहुत इजी है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई भी क्वेश्चन अपने मन से लिखा है। जहाँ जहाँ ये आंसर लिखा है उसका मतलब ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। और कभी कभी पूछ ले कि मोर का वैज्ञानिक नाम बताइए, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है पावोक्रिस्टेटस। आप इसे भी याद रखिएगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में स्थित है। इसका पूरा नाम है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और उत्तराखंड से एक कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसा कि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है।
और उत्तराखंड में नेलांग घाटी उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं जैसे कि देवताल, खुरपा ताल, राकास ताल, सात ताल, माला ताल, ये सभी उत्तराखंड की प्रमुख झीलें हैं। आप इन्हें भी याद रखिएगा, ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह पक्षी जो उड़ नहीं सकता, इनमें से कौन सा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है? सारस तो उड़ सकता है, मोर भी उड़ सकता है, बाज भी उड़ सकता है। तो ये पेंगुइन पक्षी जो है, ये पेंगुइन उड़ नहीं पाता है। ये है उसकी इमेज पेंगुइन, ये अंटार्कटिका में पाया जाता है, ये उड़ नहीं सकता है। यहाँ पे पूछा था कि कौन सा पक्षी नहीं उड़ सकता है, यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पेंगुइन उड़ नहीं सकता है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की राष्ट्रीय नदी है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी? भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। गंगा नदी और कुछ यहाँ पे राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आपको बता देते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम में पूछे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक स्तंभ। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मनगढ़। और भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? ये वंदे मातरम है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? भारत में पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा है। नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं जो पश्चिम की ओर बहती हैं। यहाँ पे ऑप्शंस में नर्मदा दे रखा है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो पश्चिम की ओर बहती है वो नर्मदा नदी। अगर नर्मदा नदी का ऑप्शंस में नहीं दिया होता, ताप्ती दे रखा होता, तो वो भी करेक्ट आंसर हो जाता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी का सबसे विशाल आकार का जीव कौन सा है? पृथ्वी पर जो सबसे विशाल आकार का जो जीव है, ये ब्लू व्हेल है। अगर पूछे कि पृथ्वी पर सबसे विशाल आकार का स्तनधारी जीव कौन सा है, तो भी करेक्ट आंसर यही हो जाता, ब्लू व्हेल ही हो जाता। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य केरल राज्य है। और केरल राज्य की जो राजधानी वो है त्रिवंतपुरम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ कौन सा है? सर्वाधिक ऑक्सीजन देने वाला पेड़ पीपल है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन कौन देता है? पीपल देता है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रीय फल का नाम क्या है? राष्ट्रीय फल का नाम आम है। ये इतना इजी है, ये भी पूछा ही गया है। जहाँ जहाँ पे ये आस्क्ड लिखा है, इसका मतलब क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठाया, राष्ट्रगौरव में जो अभी अभी एग्ज़ाम में आए हैं, हमने वहीं से सारे क्वेश्चन उठाए, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन हमने आपसे नहीं बनाया है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? आम का वैज्ञानिक नाम मैजीफेरा इंडिका है। ये भी पूछा जा सकता है, आप याद रखिएगा। आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आगरा शहरों के प्रदूषण, दिल्ली में और आगरा शहरों में प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? दिल्ली और आगरा जैसे जो प्रमुख शहर हैं, इनमें मुख्य कारण जो है प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी नदी है? नदी के बारे में पूछा है, तो यहाँ पे यमुना नदी है। यमुना नदी के किनारे ये बसे हुए हैं। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन सी नदियाँ दिल्ली और आगरा जैसे शहरों के लिए प्रदूषण का प्रमुख कारण है, तो यमुना नदी है। और यमुना नदी के किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहर भी हैं, उनके नाम हमने लिखा है। जैसे कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ शहर है आगरा है, मथुरा है और दिल्ली। ये प्रमुख शहर हैं जो यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। कभी कभी ये भी एग्ज़ाम में पूछ लेता है, निम्न में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है? तो आगरा, मथुरा, दिल्ली, ये तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाएंगे, जो भी इसमें मिल जाएगा आपको ऑप्शंस में। सुंदरवन प्रसिद्ध है। सुंदरवन क्यों प्रसिद्ध है? ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है। आ जाते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का प्रहरी कहा जाता है। भारत का प्रहरी किसे कहा जाता है? भारत का प्रहरी हिमालय को कहा जाता है। दमा व श्वास रोग किस प्रदूषण के कारण होता है? दमा या श्वास रोग ये वायु प्रदूषण के कारण होता है, क्योंकि हम सांस लेते हैं तो दमा और श्वास ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम को ख़राब करते हैं, तो ये वायु प्रदूषण के कारण ये बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? वर्तमान समय में सबसे अधिक घातक क्या है? ऑप्शंस है जलवायु परिवर्तन, परमाणु संकट या जंगल का काटना। तो ये सभी है वर्तमान समय में सबसे घातक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत क्या है? विटामिन डी का जो प्राकृतिक स्रोत है सूर्य का प्रकाश। सूर्य का प्रकाश विटामिन डी का प्राकृतिक स्रोत है।
आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हम सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं, सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ आते हैं? सबसे ज़्यादा भूकंप जापान में आते हैं। और जापान से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जापान की राजधानी टोक्यो है और जापान को भूकंप देश भी कहा जाता है। जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। सर्वाधिक भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं और जापान को भूकंप का देश भी कहा जाता है। और जापान कहाँ स्थित है? ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भविष्य का ऊर्जा स्रोत कहा जाता है। भविष्य का ऊर्जा स्रोत किसे कहा जाता है? सौर ऊर्जा को कहा जाता है, सोलर एनर्जी को। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पर्यावरण को सर्वाधिक बिगाड़ता है। पर्यावरण को सर्वाधिक क्या बिगाड़ता है? कूड़ा जलाना, मिल एवं फैक्ट्रियाँ, परिवहन के साधन, ये सभी या इनमें से सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को, जैसे कि लोग कूड़ा जला देते हैं तो इससे भी पर्यावरण को बहुत नुकसान होता है। मिल और फैक्ट्रियों से धुआं निकलता है तो उससे तो नुकसान होता ही होता है। और पानी भी निकलता है मिल और फैक्ट्रियों से तो उससे जल प्रदूषण होता है। तो ओवरऑल पर्यावरण को प्रदूषण तो होता ही, सर्वाधिक बिगड़ता ही है। और परिवहन के साधन से धुएँ निकलता है तो इससे भी पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को इंडिया किस नदी के आधार पर कहा गया है? भारत को इंडिया, ये इंडस नदी जो है, सिंधु नदी के नाम के आधार पर भारत को इंडिया भी कहा गया है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और ये लास्ट क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए भारत का जो विश्व में है 7वां स्थान है। और अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए, जनसंख्या के हिसाब से दूसरे नंबर पर है अपना भारत। पहले नंबर पे चीन है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर यहीं पर पूरे होते हैं। बाकी और क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। और वीडियो के अंत में हम महात्मा बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी जान लेते हैं जो ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये पॉइंट्स हम पहले की वीडियो में भी बता चुके हैं। तो जिन लोगों को ये पहले से क्लियर है वो चाहें तो वीडियो को छोड़ सकते हैं या फिर रिवीजन के लिए वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए फिर जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी जो महात्मा बुद्ध से संबंधित है। जैसा कि पहला पॉइंट्स है, बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध जी हैं। कहीं कहीं महात्मा बुद्ध लिखा होता है और कहीं कहीं गौतम बुद्ध लिखा होता है, तो ये बात एक ही है, आप कंफ्यूज ना होइएगा। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लाइट ऑफ एशिया के नाम से कौन जाने जाते हैं? महात्मा बुद्ध या गौतम बुद्ध, बात एक ही है, तो इन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और गौतम बुद्ध जी का जो जन्म है ये कहाँ पे हुआ था? ये कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और गौतम बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। और गौतम बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और इसे बौद्ध ग्रंथों में धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। जो इन्होंने पहला जो उपदेश दिया था इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। कहाँ पे इन्होंने पहला उपदेश दिया था? सारनाथ में दिया था। और गौतम बुद्ध जी की जो मृत्यु है कहाँ पे हुई थी? इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी और जिसे बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो मृत्यु की जो घटना है उसे महापरिनिर्वाण और इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था उसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया है। और आइए फिर थोड़ा इनके बारे में फैमिली से रिलेटेड कुछ डिटेल जान लेते हैं। गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम क्या है? शुद्धोधन है। गौतम बुद्ध जी के जो पिता हैं उनका नाम क्या है? शुद्धोधन है। और उनकी माता जी का नाम माया देवी है। और उनकी पत्नी का नाम यशोधरा है। और गौतम बुद्ध जी के जो पुत्र हैं, पुत्र का नाम राहुल था। और गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ज्ञान प्राप्ति के बाद ये बुद्ध नाम से जाने गए। पहले इनका नाम क्या था? सिद्धार्थ था और बाद में ये बुद्ध नाम से जाने गए। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।